Hello, my dear young friends and my viewers and my scholars. Yes, you are watching. I have pasted the photograph of a child, and the child, there is a pain in his eyes, and how he is hiding himself. And this is child labor. बच्चा कैसे ज़िंदगी से गुज़र रहा है और कितनी पेनफुल होती है चाइल्ड लेबर की लाइफ, यू कैनॉट इमेजिन. Okay, now I'm not going to discuss. Yes, only I'm showing you the picture of a child labor. Yes, now you are most welcome in my channel, Nayab Thoughts in English. And आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 8th इंग्लिश. इट्स सो हैपेंड चैप्टर नंबर 2, चिल्ड्रन एट वर्क, एंड इट इज़ रिटन बाय गीता वॉल्फ. इसके एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करने जा रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका के जया और वेलू दोनों के कैरेक्टर स्केच को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू चिल्ड्रन हैव टू वर्क. बच्चों को काम क्यों करना पड़ता है. चिल्ड्रन हैव टू वर्क टू हेल्प देयर फैमिली मेक अ लाइवलीहुड. बच्चों को काम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो अपने परिवार की जीविका में जो है वो उनको सहायता करना चाहते हैं, जिससे कि उनकी रोटी रोज़ी जो है वो चल सके. इसके लिए बच्चे जो है वो काम करते हैं. वॉट डिड वेलू फील आफ्टर गेटिंग ऑफ द ट्रेन. वेलू जो कि अपने गांव से भागकर आया है, और वेलू जब ट्रेन से नीचे उतरता है, चेन्नई वाली ट्रेन से नीचे उतरता है, तो वो कैसा महसूस करता है. ही फेल्ट हिज फीट वर वॉबली एंड शेकी. उसे लगता है उसके पैर जो हैं वो संतुलित नहीं है, उसके पैर कांप रहे हैं. ही फेल्ट ही वॉज स्टिल इन द मूविंग ट्रेन. उसे लगता है अभी भी वो चलती हुई ट्रेन के अंदर बैठा है. What did वेलू थिंक when he was sitting on the platform bench. वेलू जो है ट्रेन से उतरने के बाद प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पड़ा है और उसके ऊपर बैठ जाता है, तो वो उस समय वेलू क्या सोचता है. ही हैड नॉट सीन सो मैनी पीपल इन हिज लाइफ. वो सोचता है कि उसने इतने सारे लोग अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे. देयर वर सो मैनी पीपल ओनली इन विलेज फेयर. और वो सोचता है कि सिर्फ विलेज गांव के मेले में ही इतने लोग दिखाई देते हैं, जबकि प्लेटफॉर्म के ऊपर इतने सारे लोग वेलू को दिखाई देते हैं. वॉट डिड वेलू सी ऑन द प्लेटफॉर्म. प्लेटफॉर्म पर वेलू ने क्या देखा. पीपल वॉकड बाय विद दियर सूट केसेस. लोग चल रहे थे अपनी अपनी अटैचियाँ लेकर. अ वॉइस वॉज अनाउंसिंग ऑन अ लाउड स्पीकर. और एक आवाज़ कुछ घोषणा कर रही थी लाउड स्पीकर पे. ग्रुप ऑफ पीपल वर सिटिंग विद दियर लगेज. और बहुत सारे समूह में लोग जो है इकट्ठे अपना सामान लेकर बैठे थे, लुकिंग एट टीवी. और वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर जो टीवी लटका हुआ था उसकी ओर देख रहे थे. Why was Velu sad? Velu उदास क्यों था. Velu was sad because he had run away from his village house. Velu उदास था क्योंकि वो अपने गांव के घर से भाग आया था. He was hungry, वो भूखा था. He had eaten only some peanuts. उसने 2 दिन पहले बस सिर्फ थोड़ी सी मूंगफलियाँ और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा खाया था. वट वॉज वेलू कैरिंग. वेलू ने क्या ले रखा था. वेलू वॉज कैरिंग अ शर्ट. उसने एक कमीज़, एक तौलिया एंड अ कॉम्ब. और उसने एक कॉम्ब ले रखी थी अपने बंडल में, छोटी सी पोटली में. हाउ कैन यू से वेलू वॉज लकी. आप कैसे कह सकते हैं कि वेलू बड़ा ही सौभाग्यशाली था. वेलू वॉज लकी ही हैड नॉट बॉट टिकट. वेलू जो था वो लकी था क्योंकि उसने टिकट नहीं खरीदा था. ही हैड नो मनी. उसने इसलिए टिकट नहीं खरीदा था क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था. बट ही वॉज नॉट कॉट बाय द कलेक्टर. और लकी वो क्यों था, क्योंकि टिकट कलेक्टर के द्वारा वो पकड़ा नहीं गया था. डिस्क्राइब द गर्ल व्हेन वेलू सॉ हर फर्स्ट. और उस लड़की के बारे में बताइए जिसे वेलू ने पहली बार देखा. द गर्ल वॉज अबाउट 11 ईयर्स ओल्ड. लड़की 11 साल की थी. शी वॉज वियरिंग अ लॉन्ग बनियान. उसने एक लंबा बनियान पहना हुआ था. हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश. उसके बाल सख्त थे और भूरे रंग के थे. शी हैड अ लॉन्ग सैक ऑन हर शोल्डर. उसने कंधे पे एक लंबा सा बोरा लटका रखा था. वट वॉज द गर्ल डूइंग ऑन द प्लेटफॉर्म. लड़की प्लेटफॉर्म पर क्या कर रही थी. शी वॉज पिकिंग अप डर्टी कप्स. लड़की उठा रही थी गंदे कप, बॉटल्स, बोतलें, पेपर फ्रॉम द फ्लोर. फर्श पे से उठा रही थी. एंड स्टफिंग दैम इन टू हर सैक. और अपने उस बोरे के अंदर ठूंस रही थी.
वाई डिड वेलू लीव हिज विलेज हाउस, वेलू ने गांव का अपना घर क्यों छोड़ा। वेलू लेफ्ट हिज विलेज हाउस बिकॉज हिज फादर वॉज ड्रंकार्ड, वेलू ने अपने गांव का घर इसलिए छोड़ा क्योंकि उसके फादर शराब पीते थे एंड ही यूज टू बीट हिम एवरी डे, और वो उसे रोज़ पीटा करते थे। वट एवर वेलू एंड हिज सिस्टर्स अर्न, जो भी कुछ वेलू और उसकी बहनें कमाती, हिज फादर स्नैच्ड अवे, उसके पिता छीन लेते, एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, और शराब पर खर्च कर देते। हाउ डिड द गर्ल कम टू नो वेलू वॉज हंग्री, लड़की ने ये कैसे जाना कि वेलू भूखा था। वेलू वॉज प्रेसिंग हिज स्टमक, वेलू अपना पेट दबा रहा था। सो द गर्ल केम टू नो वेलू वॉज हंग्री, इसलिए लड़की जान पाई कि वेलू जो है वो भूखा था। वाई डिड वेलू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल, वेलू उस लड़की के, अजनबी लड़की के पीछे पीछे क्यों गया। पहले तो उसने सोचा ये लड़की अजनबी है, मैं इसे अपनी सब बातें क्यों बताऊं, क्योंकि लड़की ने उसे कहा कि तुम घर से भाग कर आए हो। उस लड़की ने जान लिया था क्योंकि वो अकेला बैठा था और उसके हाथ में छोटी सी पोटली थी। तो वेलू जो था वो हेजिटेट हो रहा था, वो सोच रहा था मैं इस लड़की को ये सब क्यों बताऊं। लेकिन फिर भी वेलू जो था उस अजनबी लड़की के पीछे गया। वेलू वॉज हंग्री, ही वॉज न्यू टू द सिटी, वेलू भूखा था, शहर में नया था। ऑल्सो ही वॉज शेल्टरलेस, और उसके पास रहने का कोई ठिकाना भी नहीं था। सो ही फॉलोड द स्ट्रेंज गर्ल, और इन कारणों की वजह से उसने उस लड़की के पीछे पीछे गया। वॉट डिड वेलू सी ऑन द रोड, वेलू ने सड़क पर क्या देखा। वेलू सॉ मैनी व्हीकल्स वर कमिंग, वेलू ने देखा बहुत सारे वाहन आ रहे थे। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम, धुआं और धूल उस पर उड़ चले थे। हिज हेड वॉज स्पिनिंग एंड ही वॉज फीलिंग डिजी, उसका सिर घूम रहा था। वॉट डिड वेलू सी ऑन द साइन बोर्ड्स, वेलू ने चलते हुए साइन बोर्ड्स पर क्या देखा। ही सॉ पिक्चर्स ऑफ बनियान्स, उसने देखी बनियान की तस्वीरें, कार टायर्स की, पेन की, अ वुमन होल्डिंग अ बॉक्स, एक औरत जो कि हाथ में बक्सा लेकर खड़ी थी, बॉक्स लेकर खड़ी थी। वेलू ने उनको साइन बोर्ड पर देखा। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, और सब कुछ इंग्लिश में लिखा था। वहीं चलते चलते जया ने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की ओर इशारा किया था, और वो बिल्डिंग क्या थी, सेंट्रल जेल थी। ओके, वॉट इज द गर्ल डू व्हेन शी सॉ टेप्ड रोजेस ऑन द कार, जब लड़की ने, जब ये लोग एक हॉल के पास पहुँचे थे, और जो हॉल था वो वेडिंग हॉल था, वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी थी। तो लड़की ने व्हाट डिड द गर्ल डू व्हेन शी सॉ टेप्ड रोजेस ऑन द कार, तो लड़की ने क्या किया, यहाँ पर बच्चे वो इसकी जगह डिड आएगा। व्हाट डिड द गर्ल डू व्हेन शी सॉ टेप्ड रोजेस ऑन द कार, लड़की ने जब गुलाबों को टेप में लगे हुए देखा, कार के ऊपर चिपके हुए देखा, तो क्या किया। द गर्ल पुल्ड ऑफ वन रोज, लड़की ने एक गुलाब उसमें से खींच लिया, एंड स्टक इट इन हर हेयर, और अपने बालों में लगा लिया। ऐसा लड़की ने चारों तरफ देखा कि कभी कोई मुझे देख तो नहीं रहा, कभी कोई मुझे मारेगा, कार में से एक गुलाब खींचते हुए। डिस्क्राइब द सीन बिहाइंड द हॉल, ये जो वेडिंग हॉल है जहाँ पर बड़े बड़े लोगों की गाड़ियाँ खड़ी थी पास में, और शादी अंदर हो रही थी, जो कि अच्छा अच्छा खाना खा रहे थे, उस हॉल के पीछे एक गार्बेज बिन बना था, कूड़े का, कचरे का डिब्बा बना था। डिस्क्राइब द सीन बिहाइंड द हॉल, तो उसी सीन को हमें डिस्क्राइब करना है। बिहाइंड द हॉल देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन, हॉल के पीछे एक बहुत बड़ा कचरा घर बना था। इट वॉज ओवरफ्लोइंग विद रबिश, और ये कूड़े कचरे से भरा पड़ा था। टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, दो बकरियां उस ढेर के ऊपर खड़ी थी। द फ्लाइज वर बजिंग, और मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। एंड देयर वॉज रोटन स्मेल इन द एयर, और हवा में दुर्गंध आ रही थी। भोजन वहाँ पर पड़ा था, कूड़े के ऊपर सड़ रहा था। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द गर्ल, और लड़की ने क्या किया, लड़की ने एक केला, पिचका हुआ स्क्वैशी केला था, और एक वड़ा ढूंढकर वेलू को दिया, और उसका पेट, फिर भी वेलू भूखा रह गया, और एक केला उस लड़की ने खुद खाया। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द गर्ल एंड व्हाट डिड शी डू, लड़की का क्या नाम था और वे क्या करती थी। द नेम ऑफ द गर्ल वॉज जया, लड़की का नाम था जया, और वो एक कूड़ा कचरा बीनने वाली थी। व्हाट डिड जया गिव टू वेलू, जया ने वेलू को क्या दिया।
जब उसका कचरे का सैक जो था बोरा भर गया तो वो वेलू को अपने घर ले गई और वहाँ पर अजीबोगरीब झोपड़ियाँ बनी थीं जो कि कार टायर्स की, मेटल शीट्स की और प्लास्टिक की, इन सब चीज़ों की झोपड़ियाँ बनी थी जो कि टेढ़ी बन खड़ी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे वो झोपड़ियाँ अभी गिर जाएंगी। तो वेलू को याद आया, वो वेलू ने इसलिए झोपड़ियों को अजीब कहा क्योंकि उसके गांव में तो झोपड़ियाँ मिट्टी की और पाम लीव्स की बनी हुई होती हैं। तो इसलिए वेलू को जो है ये झोपड़ियाँ बहुत अजीब लगीं। तो जब उसका जया का बोरा भर गया तो वो दूसरा बोरा लेने के लिए घर गई और वो वेलू को भी साथ ले गई। वहाँ पर जाकर उसने वेलू को क्या दिया? शी गेव हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज़। उसने वहाँ जाकर एक पुराने जूतों का जोड़ा दिया उसे, विदाउट लेसेस, जिसके अंदर फीते नहीं थे, अ सैक, एक बोरा, एंड अ स्टिक, और एक छड़ी। छड़ी क्यों दी? जिससे कि कूड़े के कचरे को हटा करके जो काम की चीज़ है, उनके काम की चीज़ जो है वो निकाल ली जाए। वॉट डिड वेलू डू इन द विलेज? वेलू गाँव में क्या करता था? ही डिड वीडिंग। वीडिंग मैंने आपको पहले भी बताया कि जो फसलें होती हैं उनके आसपास अनवांटेड प्लांट्स निकल आते हैं, जो बिल्कुल फालतू पौधे होते हैं, तो उनको जो है वो निकाला जाता था। तो वेलू ये काम करता था। एंड ही टुक काउज आउट टू ग्रेज, और वो गायों को चराने भी ले जाता था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रैग पिकर्स? रैग पिकर्स का क्या मतलब है? रैग पिकर्स कलेक्ट्स रैग्स। रैग पिकर्स जो होते हैं वो रैग्स, फटा पुराना कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हैं। रिफ्यूज़ और कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हैं। रिफ्यूज़ कूड़ा कचरा होता है बेटा, फॉर अ लाइवलीहुड, अपनी जीविका कमाने के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं कि ये जो है बाज़ार में जा कर के बेच देते हैं, कबाड़ की दुकान को, स्क्रैपर को दे देते हैं, और स्क्रैपर आगे क्या करता है, फैक्ट्रीज़ को दे देता है, जिससे वहाँ पर रिसाइकिल हो जाता है। What did rag pickers do with the rubbish? ये rag pickers रबिश का, कूड़े का क्या करते हैं? They sell it to जैम बाजार जग्गू, और वो जया ने बताया कि हम जैम बाजार में जग्गू को बेच देते हैं। फर्दर ही सोल्ड इट टू अ फैक्ट्री, और आगे जग्गू जो है वो फैक्ट्रियों को बेच देता है। वाई डिड वेलू डिसाइड टू डू रैग पिकिंग वर्क? वेलू ने क्यों डिसाइड किया कि वो कूड़ा कचरा बीनने का काम कर लेगा? वेलू डिड नॉट हैव एनी वर्क। वेलू के पास कोई काम नहीं था। ही वॉज न्यू टू द प्लेस। वह इस चेन्नई में बिल्कुल नया था। ही नीडेड शेल्टर ऑल्सो। उसे आश्रय की ज़रूरत भी थी। सो ही डिसाइडेड टू बी अ रैग पिकर, और इसलिए उसने निश्चय किया कि वो रैग पिकर बनेगा, कूड़ा कचरा उठाने वाला बनेगा, टिल ही फाइंड्स अदर जॉब, जब तक कि उसे दूसरी कोई नई नौकरी नहीं मिलती। डिस्क्राइब हाउ रैग पिकर्स लाइफ इज़ पेनफुल। बताइए, डिस्क्राइब कीजिए रैग पिकर्स की लाइफ कितनी दर्द से भरी हुई होती है। रैग पिकर्स लाइफ इज़ फुल ऑफ पेन एंड माइजरी। रैग पिकर्स की जो लाइफ है वो दुख और तकलीफ़ों से भरी होती है। दे फाइंड देयर फूड एंड क्लोथ्स फ्रॉम द गार्बेज बिन। वे कूड़े कचरों में से अपना भोजन और कपड़े ढूंढ कर निकालते हैं। दे लिव इन डर्टी शेल्टर। वे गंदे गंदे आश्रयों में रहते हैं। दे लिव हेल लाइक लाइफ। और उनकी ज़िंदगी कैसी होती है? नरक जैसी होती है। वेरी टचिंग लेसन बेटा। इसको पढ़ने के बाद में आपको क्या समझ आता है? वैल्यू के लिए तो हमें समझ में आता है कि बच्चों के साथ में हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे कि बच्चे ऐसा स्टेप, एक्सट्रीम स्टेप ले लें और घर से दूर भाग जाएं। ओके। और जया और वेलू दोनों के लिए हमें एक इस लेसन में से क्या बात समझने को समझ आती है कि चाइल्ड लेबर जो है एक बहुत बड़ा धब्बा है हमारे पूरे समाज पर, और हमें धीरे धीरे करके चाइल्ड लेबर को जो है वो हटाना चाहिए। ओके, नाउ थैंक यू फॉर योर अटेंशन बेटा, एंड लाइक, शेयर, कमेंट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल बी वेरी मच थैंकफुल इफ़ यू सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे ग्रोथ मिल रही है और इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ, और यूट्यूब को भी और आपको भी थैंक यू करना चाहती हूँ। येस, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोनों के कैरेक्टर स्केचेस के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय डियर फ्रेंड्स।